हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में सेल चैप्टर को कवर किया हुआ है, तो हम लोग जान चुके थे। हमने सेल्स को कलेक्ट करके एक टिश्यूज का फॉर्मेशन करवाया था। तो टिश्यूज की डेफिनेशन क्या दी गई थी? बंडल ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। अब हमने ये बंडल ऑफ सेल्स बनवाए क्यों थे? क्योंकि हम अपने वर्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करना चाह रहे थे और चाहते थे कि जो भी वर्क है वो जल्दी से जल्दी, मतलब कम टाइम ड्यूरेशन में उसे हम परफॉर्म कर सके। तो हमने क्या किया कि टिश्यूज का फॉर्मेशन करा दिया। अब प्लांट्स टिश्यू हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। एनिमल की क्योंकि बॉडी डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है, जिनमें से सबसे पहले होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यूज। अब एपिथेलियल टिश्यूज का काम क्या है? तो इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। हमारी पूरी बॉडी क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज से मिलकर के बनी हुई है, हमारी बॉडी के अंदर मिलियन नहीं ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें से कुछ एक ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के एपिथेलियल टिश्यूज का फॉर्मेशन करवाते हैं। इनका मेन मोटिव क्या होता है? इनका मेन वर्क परफॉर्म करने का मोटिव होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये हमारी बॉडी के आउटर और इनर जो ऑर्गन्स हैं उनकी लेयरिंग्स को फॉर्म करते हैं। हमारे जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, जिन्हें हम विसरल ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं, तो उनकी इनर एंड आउटर लेयरिंग को बनाने के लिए भी एपिथेलियल टिश्यूज वर्क परफॉर्म करते हैं। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये हर प्लेस पर डिफरेंट काइंड्स के पाए जाते हैं। जैसे कहीं पर ये सिंगल लेयर्स में प्रेजेंट है तो उन्हें हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोला हुआ है। कहीं पर ये मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट है तो उनको हमने कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जाना हुआ है। ठीक है। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज को हम नॉन स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है जहां पे सिंगल लेयर है। एक सिंगल लेयर ने मिलकर के अगर किसी टिश्यू का फॉर्मेशन करवाया है तो वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहलाएंगे। अब ये अपने शेप के बिहाफ पर डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं। जैसे अगर ये फ्लैटेंड टाइल लाइक स्ट्रक्चर है तो ये स्क्वैमस कहलाएंगे। अगर ये क्यूब जैसे दिखाई दे रहे हैं तो ये क्यूबॉइडल कहलाएंगे। और अगर ये थोड़ी सी लंबे या आपके रेक्टेंगुलर शेप के हैं तो ये कॉलमनार एपिथेलियम कहलाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमारी स्किन है, हमारी जो एपिडर्मिस है इज अ काइंड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है बच्चों कि ये मल्टीपल लेयर्स में पाया जाता है। हमारा जो डर्मिस बना हुआ है, क्योंकि हमें पूरी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करना है, तो डर्मिस एक सिंगल लेयर की तो नहीं हो सकती है। तो ये क्या करती है? ये मल्टीपल लेयर्स में फॉर्म होती है, लेकिन किस शेप की है? स्क्वैमस एपिथेलियल शेप की है, जैसे हमने देखा भी है। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियल का मेन काम होता है, ये टू डिफरेंट काइंड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और कुछ क्या करते हैं? अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर ये अपनी बॉडी के ऊपर सीलिया का फॉर्मेशन करवाते हैं तो बन जाते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। और अगर ये अपनी मेम्ब्रेन को थोड़ा और ज्यादा एक्सटेंड करवा लेते हैं तो बन जाते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इसी तरीके से कॉलमनार काम करते हैं। इनका मेन काम क्या है? अब स्क्वैमस एपिथेलियम का मेन काम होता है आपकी बॉडी में जहां कहीं भी फिल्ट्रेशन कराना है, कुछ भी सीक्रिएशन कराना है, या फिर हमको डिफ्यूजन फॉर्म करवाना है, तो वहां पर हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट रहेंगे। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम होता है एब्जॉर्प्शन। अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन कराने के लिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम काम परफॉर्म करते हैं। जैसे जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन कराना है तो मैं अपनी स्पेस को बढ़वा लूंगी, तो उसे बढ़वाने के लिए मैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का यूज करूंगी। बट इट्स अ काइंड ऑफ क्यूबॉइडल एंड द कॉलमनार एपिथेलियम। एंड कॉलमनार एपिथेलियम का मेन काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। अब यहाँ पे टर्म आता है स्ट्रैटिफाइड। तो स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है बच्चों मल्टीपल लेयर्स। अगर कोई भी टिश्यू आपका मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट है तो उसका मतलब क्या है कि या तो ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है, या हमें बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, तो वो मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे स्टमक में एक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप लोग भी जानते होंगे, HCl। वेरी गुड। अब HCl हमारी बॉडी को डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ताकि हमारा डाइजेशन अच्छे से हो सके। अब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अगर वो हमारे ऑर्गन में प्रेजेंट होगा तो क्या वो हमारे ऑर्गन को डैमेज कर देगा? बिल्कुल सही बात है। तो क्या हमारा ऑर्गन अपने प्रोटेक्शन के लिए किसी केमिकल का सीक्रेशन करवाएगा? तो वो केमिकल होता है म्यूकस।
अब म्यूकस को सीक्रेट कराने के लिए हमारे कुछ ग्लैंड्स काम करते हैं और हम जानते हैं वो ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, गोबलेट सेल्स। अब ये जो गोबलेट सेल्स हैं ये हमारे फॉर्मेशन करवाते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है? तो बच्चों स्यूडो मतलब होता है आपका फॉल्स, मतलब धोखेबाज। अब स्यूडो मतलब फॉल्स, जो कि दिख तो रहा है मल्टीपल लेयर्स बट होता कैसा है, सिंगल लेयर में होता है। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब हो गया कि मल्टीपल लेयर जैसा दिखाई तो दे रहा है लेकिन ये है कैसा, सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है। तो इसको हम बोल देते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोल देंगे? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज हैं बच्चों, ये हमारे गोबलेट सेल्स बनवाते हैं। गोबलेट सेल्स वही सेल्स हैं जो मिलकर के म्यूकस का सीक्रिएशन करवाएंगे। इस तरीके से हमारा म्यूकस सीक्रेट होता है इनसाइड द स्टमक बॉल। अब इनमें लास्ट आते हैं हमारे सीलिएटेड एंड ब्रश बॉर्डर। तो बच्चों जहां कहीं भी हमको किसी चीज का ट्रांसफर करवाना होता है तो ट्रांसफर कराने के लिए यूज होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलियास का काम क्या है? सीलिया हमें यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अगर जिस भी ऑर्गन के पास में या जिस भी सीक्रिएशन के पास में फूड्स नहीं है, पोडिया नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनको मूव कराने के लिए हम सीलिया को यूज में लाते हैं। जैसे ये हमारी बॉडी में दो जगहों पर बहुत ज्यादा प्रिवलेंटली पाए जाते हैं। पहला हो गया हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्योंकि म्यूकस बन रहा है एंड म्यूकस एक स्टिकी कंपोनेंट होता है तो उसको मूव कराने के लिए हमारे सीलिया यूज में आते हैं। एंड सेकंड ये पाए जाते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जहां हमारे एग को मूव कराना होता है एम्प्यूला से यूट्रस की साइड में, तो उस जगह पर सीलिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि सीलिएटेड एपिथेलियम आपके दोनों में हो सकते हैं, या तो ये क्यूबॉइडल होंगे या ये कॉलमनार होंगे। अगर ये क्यूबॉइडल है तो कुछ क्यूब शेप के दिखाई देंगे और इनका ओरिजिन होता है बेसल ग्रैन्यूल से। इनका ओरिजिन होगा बेसल ग्रैन्यूल से। जब हेयर लाइक प्रोजेक्शन ग्रो कर जाएंगे तो उन्हें हम बोलेंगे सीलिया, और इसी तरीके से फॉर्मेशन होगा सीलिएटेड एपिथेलियम का। दूसरे होते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। जब हमको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन या मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करवाना है तो यूज में आएंगे आपके ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। एंड जब आपका एपिथेलियल टिश्यू अगर अपन की मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स बनवा लेगा, आउटर इनफोल्डिंग्स बनवा लेगा फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ द स्पेस। अब स्पेस को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, इनफोल्डिंग्स बनवाएगा ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करा सके और मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, तो उसे हम बोल देंगे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो आज के लिए हमने एपिथेलियल टिश्यूज को रिवाइज किया। होपफुली ये वीडियो आपके थोड़ी बेनिफिशियल रहेगी। स्टे ट्यून। ओके, बाय बाय।